हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अगर आपको जिंदगी समझनी है तो पीछे देखो। अगर जिंदगी समझनी है तो पीछे देखो। अगर जिंदगी जीनी है तो फिर आगे देखो। और वृश्चिक राशि वालों के लिए आगे देखने का समय आ गया है। आप बिल्कुल समझिए जीवन को। आपने वृश्चिक राशि वालों ने शनि की ढैया को झेली है। पिछले 2 सालों से शनि की ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया आपकी राशि पर है। और ये वीडियो मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप से बना रहा हूं। और 16 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। और मंगल जो है 16 अगस्त को अपनी ही राशि में आएंगे। 16 अगस्त को अपनी ही राशि में, माफ कीजिए, अपने ही नक्षत्र में आएंगे। कौन से नक्षत्र में? मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि 6 सितंबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र स्वयं का अपना नक्षत्र है, तो क्या क्या लाभ देगा, क्या नुकसान करेगा, तो समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, गुस्से पर कंट्रोल करना है। अगर आप गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, ताबड़तोड़ बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेते हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वोत्कृष्ट समय मैं कहूंगा। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का मंगल अपने घर में अत्यंत बलवान होता है। अगर आप रोगी हैं तो निरोगी होंगे। आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन है, टूट गए हैं, हार गए हैं, फंस गई है जिंदगी, ऐसा महसूस अगर आप कर रहे हैं, तो आप फंसी हुई जिंदगी को आप निकाल लेंगे। झंझावात से आप जो है ना निकाल लेंगे अपनी जिंदगी को। शानदार मौका है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपनों को पहचानिए। बड़े भाई छोटे भाई का सहयोग मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में सहयोग मिलेगा। उधारी से परेशान अगर हैं तो उधारी की जो परेशानी थी वो परेशानी से आप मुक्त होंगे, यानी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पैसे की समस्या को लेकर के भी अगर समस्याएं हैं तो भी आप उस समस्या से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि से संबंधित कोई विवाद हो, गाड़ी से संबंधित कोई विवाद हो, घर से संबंधित कोई विवाद हो, होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई विवाद हो, कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ हो, तो इस सब में आपको रिलीफ मिलेगा 6 सितंबर तक में। लेकिन 6 सितंबर के बाद आर्द्रा नक्षत्र में मंगल जाएगा। तो मंगल आर्द्रा नक्षत्र अर्थात ये जो है वो राहु का नक्षत्र है। आपको फिर से मैं बोलूंगा, झगड़ना नहीं, झगड़ा करवाता है राहु के नक्षत्र में जाते ही। क्योंकि जब भी दोनों का युति संबंध होता है, मंगल राहु लग्न कुंडली में एक ही हाउस में होते हैं, तो अंगारक योग बनता है। क्योंकि यहाँ अंगारक योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन मंगल राहु के नक्षत्र में जाएगा। तो राहु के नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी है। होटल रेस्टोरेंट में बिल्कुल बराबर आप अगर हैं, अगर उसका बिजनेस है आपको, तो लेन देन का खास ख्याल रखना है। भूमि से संबंधित प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें, लड़ने की नहीं। अगर विवाद में आप फंसे तो फिर आप फंस गए। आपको समझना होगा इस बात को। विवाद में अनावश्यक रूप से लांछन लग सकते हैं और आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है किन क्षेत्रों में। अगर ये भी होगा ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये तो देखिए मोटा मोटी तौर पर होता है। वास्तव में आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है? अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी अगर है, तो फिर आप बच जाएंगे। सावधानी बरतिएगा, बच जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर आपकी मंगल खराब है आपकी कुंडली में, तो फिर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, ये समझ लीजिए। अच्छा, अब आगे आता हूं। मंगल को लेकर के हुआ ये 13 सितंबर तक, वैसे तो 29 सितंबर तक मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहने वाला है। और खैर मैं 13 सितंबर तक की बात कर रहा हूं यहाँ, तो मैं आगे आता हूं। अब मैं सूर्य की बात कर लेता हूं। सूर्य मघा नक्षत्र में है। कब तक? मघा नक्षत्र में 30 अगस्त तक। 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र का स्वामी तो केतु है, लेकिन राशि सिंह है।
और ग्रह गोचर के हिसाब से भी देखिए ना, 1 साल के बाद सूर्य देव जो है अपनी राशि में आए हैं। दशमेश होकर के दशमस्त होना राजकीय सम्मान दिलाता है, मान-सम्मान दिलाता है, बॉस से रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, प्रमोशन होता है, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेने की सोच रहे हैं, ट्रांसफर हो सकता है, बहुत अच्छा योग है। मघा नक्षत्र में है, लेकिन स्वामी केतु है, ध्यान रखिएगा, क्या फल देगा? उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। वैसे ही श्रावण का महीना चल ही रहा है। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। अब करना क्या है, देखिए सूर्य अपने घर में आए हैं, अच्छा है, लेकिन केतु के नक्षत्र में है, तो केतु का स्वामी केतु है ना, तो क्या करना है आपको? आपको प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है। ये आपको करना है। चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिला दीजिए, या फिर मछलियों को आटा डाल दीजिए, या मछलियों के लिए जो भी होता है मार्केट में मिलता है वो मछलियों का दाना, वो आप मछलियों को खिलाइए। तो ये आप करिए। पक्षियों के लिए, गर्मी का सीजन चल रहा है, वैसे तो बारिश का मौसम है, पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर आप पक्षियों के लिए बाजरा डाल दें, या फिर आप उनके लिए पानी निकाल दें, बाहर रख दें, तो ये आप करिए। गर्मी का मौसम है, आपको लाभ मिलेगा। केतु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, तो ये है। अब लेकिन सूर्य मघा नक्षत्र में जाना उतना नुकसानदायक नहीं है, सावधानी बरतनी है, बस इतना समझना। क्या करना है वो मैंने आपको बताया। अब अच्छा, 30 अगस्त के बाद क्या? सूर्य जाएंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, अर्थात शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र के नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि अगर आप विदेश में हैं तो आपके लिए शुभ है, आपके लिए शुभ है। अगर यहाँ एमएनसी में काम करते हैं तो भी ठीक है, विदेश जाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं तब भी आपके लिए ठीक है। इसके साथ-साथ में अगर आप व्यवसायी हैं तब भी ये ठीक है, व्यवसायियों के लिए भी ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है विदेश में रहने वाले भाई बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, तब भी ये जो सूर्य का उसमें जाना, वृषभ राशि में ये शुक्र के नक्षत्र में जाना शुभ है, बहुत शुभ है। अगर विशेषकर उन मामलों में ज़्यादा शुभ है, अगर आपका पीआर रुका हुआ है, आपका ग्रीन कार्ड रुका हुआ है, या फिर आप अप्लाई किए हुए हैं, नहीं आ रहा है, तो ये संभावनाएँ तेज़ हो जाएँगी, वहाँ पर आने की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। अगर बिल्कुल आपने अप्लाई तो किया है, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में ये हलचल होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। व्यवसायियों के लिए भी कोई डील कर रहे हैं, तो डील में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के जाते ही ये होगा। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके नक्षत्र में जाने से ये ठीक है। लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से देखिएगा, 24 अगस्त से शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। 24 अगस्त से ग्रह गोचर के हिसाब से। चूँकि ग्रह गोचर से अगर जानना चाहते हैं तो एक और मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आचार्य मुक्ति करके, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। चलिए, अब सूर्य की बात हो गई, हमारी मंगल की बात हो गई, बात कर लेते हैं पैसा-वैसा कितना आ रहा है? पैसा है कि नहीं? पैसा के बिना तो ज़िंदगी चलना मुश्किल होता है ना, तो पैसा कितना है? तो ये समझ लेते हैं। तो बुध जो है देखिए, मूलतः 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में ये अपने ही नक्षत्र में है, आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि अत्यंत शुभ है पैसों के मामलों को लेकर के। बस वाणी को मधुर रखिएगा, भाषा शैली अच्छी रखिएगा, इतना ध्यान रखना है। पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं है। कब से कब तक? 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच का समय अच्छा है। उससे पहले 22 अगस्त से पहले, क्योंकि ये वीडियो तो 16 अगस्त से बन रहा है, तो उससे पहले जो है वो मघा नक्षत्र में है। उसके बाद भी वो मघा नक्षत्र में है, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर के वो वक्री हुआ है, तो ये 28 अगस्त तक बुध वक्री ही रहेगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका यहाँ से लग्नस्थ भी केंद्रस्थ भी है, और आपको 22 तारीख को ये यहाँ भाग्य स्थान में भी जाएँगे, तो यानी कि ये एक ठीक स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, वैभवशाली रहें, आपके महादेव की कृपा आप पर हो, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।